तो वेलकम टू यू। और आज हमारी 9th क्लास है और मैं भी बिज़ी, एक्चुअली अभी मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि एक वेब सीरीज़ की हमारी बात चल रही है नोएडा के अंदर शूट करने की। लेकिन अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा कि चलो क्लास ले लेते हैं। वैसे भी हफ्ते में एक ही क्लास हो पा रही है क्योंकि ये क्लासेस सब आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास के अंदर बेसिकली क्वेश्चन एयर क्लास है, बहुत टाइम से नहीं करी थी। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हो, आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो। फिर मैं कुछ टॉपिक छेड़ूंगा, टॉपिक है मेरे पास, पर अगर आपके दिमाग में बात आ रही है शायद उससे मैं और चीज़ें भी बता सकूँ। ये है। अभी सर कोई क्वेश्चन है नहीं कि पिछली क्लास में दे भी नहीं पाया था। मैंने वीडियो तो भेजा था। हाँ सर, मैं अभी देखा नहीं एक्चुअली। कोई बात नहीं। घर बन रहा है तो थोड़ा सा सेटिंग का काम हो रहा है। आपका कौन सा पड़ता है होम टाउन? सर बनारस यूपी। बनारस पड़ता है। सारनाथ से कितनी दूर है आपका घर? सारनाथ से कितनी दूर है? हाँ, सारनाथ से लगभग पड़ेगा 15 किलोमीटर। और डाकिया जी आपका बीएचयू कहाँ पर यूनिवर्सिटी है। है? बीएचयू यूनिवर्सिटी हाँ के हाँ पास हाँ। है। अच्छा, बीएचयू यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के पास है आपका। और दाकेश जी आपका कहाँ है घर? कवर्धा छत्तीसगढ़ सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? जी सर, कवर्धा। कंवरधा। कवर्धा सर अच्छा, जी। खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है छत्तीसगढ़ का। तो आप में से कोई प्रोड्यूसर वगैरह बनना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है कोई? अभी फिलहाल राइटिंग के लिए है सर आइडिया। अगर प्रोड्यूस करना हो तो मुझे बताना, ठीक है? अच्छा, हाँ। थैंक यू। तो एनीवे, तो आज का मैंने जो टॉपिक चुना है वो है विमेन इन सिनेमा, जिसपे मैं ऑलरेडी इंग्लिश में क्लास ले चुका हूँ। तो फीमेल्स को मेल्स का जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हो जाता है, और बहुत सारी फिल्म्स और वेब सीरीज और खास करके टीवी सीरियल्स के अंदर तो हमने यही देखा था कि विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स थे। बट द क्वेश्चन इज कि जब आप टीवी में विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स थे तो उसके पीछे मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेकिन जब हमारा विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम फिल्म्स में होता है या विमेन ओरिएंटेड हमारा वेब सीरीज है, वो सीरियल से काफ़ी अलग होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीरियल्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। जो सीरियल्स में अब तक आप सबने विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स सो कॉल्ड देखे हैं। एक सेकेंड मुझे होल्ड करिए। तो आज एक्चुअली बारिश आ रही है, कल रात से लगातार, तो सारे कपड़े भी धोने थे। एनीवे, तो सीरियल्स में क्या होता था कि जब हम 2000 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू ये वो सीरियल्स आए, उनका जो ओरिएंटेशन था वो मार्केट एडवर्टीजमेंट ड्रिवन सीरियल्स थे। कि उनका जो ओरिएंटेशन था वो था एडवर्टीजमेंट, क्योंकि घर के बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि औरतों से जुड़े होते हैं। वॉशिंग पाउडर हो गया, बर्तन धोने का सोप हो गया, कुछ कपड़े हो गए, नहाने का साबुन हो गया, ऑयल हो गया, और इन सब की आपने खूब दब के एडवर्टीजमेंट्स भी देखी होंगी। और ये इंडस्ट्रीज छोटी मोटी नहीं है, ये खुद ही हजारों लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज है। इसमें मतलब कई इंडस्ट्रीज और भी आ जाती है। तो उसके अंदर क्योंकि जो रेवेन्यू था वो एडवर्टीजमेंट बेस्ड था। फिर थोड़ा सा वो लोग ये भी था कि हम थोड़ा सा, उनका एक प्रॉब्लम ये कि वो लोग बॉम्बे वर्जन प्रस्तुत करना चाहते थे। हिंदी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेजेस का मुझे नहीं पता। बॉम्बे वर्जन ऑफ थिंकिंग ऑफ विमेन। और अभी जो वेब सीरीज आई है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, वो मार्केट ड्रिवन नहीं है, एडवर्टीजमेंट ड्रिवन नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, इसमें आपको पे कर रहे हो आप। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक वर्जन विमेन का आ रहा है। अभी ये है कि हमें औरत को और औरत को समझना क्या है। तो इसको हमें हिस्टोरिकली और कल्चरली औरत और औरत की जो सोसाइटी है वो हमें फेमिनिस्ट लिटरेचर से नहीं बट दूसरे सोशल लिटरेचर से पता लगता है, या हिस्टोरिकल लिटरेचर से पता लगता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले मेल्स और फीमेल्स एक साथ काम किया करते थे। अगर लोगों के कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज थी, कुम्हार का काम हो गया, लोहार का काम हो गया, खेती का काम हो गया, बढ़ई का काम हो गया, तो उसके अंदर औरतों बेशक घर का काम संभालती थी, बच्चे संभालती थी, और अगर अपने हस्बैंड को वो हाथ
बटाती थी उनका, तो वो भी घर के अंदर ही काम होता था। इवन कपड़े बनाने का काम हो गया, बुनकर का काम हो गया, शू मेकिंग का काम हो गया, ये सारे काम घरों के अंदर होते थे और औरतें घर में रहकर ही काम करती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, या हम कहें जब हमने कामों का कैपिटलाइजेशन हो गया, कि कैपिटल के ऊपर आधारित बिग इंडस्ट्रीज वेस्ट के अंदर सेट होने लगी, तो उनकी एक ज़रूरत थी। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये खाली इंडिया का नहीं बता रहा हूँ, ये मैं फॉरेन का ही बता रहा हूँ। तो उनकी एक ज़रूरत आई, वो ये कि हम पहले तो उनकी ज़रूरत थी कि कैसे हम लेबर को, उस कॉटेज इंडस्ट्री को ख़त्म करें, और ख़त्म करके उसको हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेकर आए। तो इसके अंदर शुरुआत में उन्होंने अच्छी अच्छी सैलरीज देनी शुरू करी, हाल, और प्रोडक्ट्स अपने चीप रखे। और प्रोडक्ट्स चीप होते हैं, उसका कारण ये नहीं होता कि उन प्रोडक्ट्स पे जो प्रॉफिट किया जाता है, वो प्रॉफिट में काफ़ी मार्जिन होता है। आपको मैं ये बता दूं कि आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मैं नाम नहीं चाहता, कई मल्टी प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट वगैरह की जो है, जैसे लाइक जो मॉनेटरी है, कई आप ऐप्स यूज़ करते हैं पैसे लेने देने में, ऐसी कई कंपनीज हैं जो बड़े लेवल पे, और बड़ी बड़ी कंपनीज, ये सब फ्रॉड पर चलती है। इनके प्रॉफिट्स कुछ नहीं है, इनका जीरो प्रॉफिट हुआ है। आज 10-10 साल से जो कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाती है, लेकिन उस हजारों करोड़ में उनका कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस और उनका जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इतना बड़ा होता है कि वो उनका जीरो प्रॉफिट होता है। और कई बड़ी कंपनी जो 10-10 साल से रन कर रही हैं, उन्होंने अभी तक 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं बनाया, अगर उनकी कॉस्ट और उनकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट देखी जाए। और हम उनको बड़ा मानते हैं, वो बड़े हैं क्यों? क्योंकि उनके पास रेवेन्यू आता है। तो ऐसी जब बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, तो उनके जो प्रोडक्ट्स आए वो चीप मार्केट में उतरे, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली उनको चीप रखा गया, ताकि वो मार्केट शेयर उठा सके। और एक बार मार्केट शेयर उठने लगा, तो उसके बाद सारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज खत्म होने लग गई। शुरुआत के अंदर क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो लोगों को अच्छे अमाउंट देकर इन्होंने हायर किया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आई, क्योंकि उनका इतना, वो प्रॉफिट इतना शेयर नहीं कर सकते थे, उनका मकसद अलग था। तो अब ये हुआ कि कैसे जो मैन पावर है, इसको इंसान आदमियों से हटाकर, इसको अगर हम आदमियों को हटा देंगे इस मैन पावर में से, तो डिवीजन ऑफ लेबर कर दो। आदमी के साथ साथ अब ऐसा कुछ करो कि औरतें भी इंडस्ट्री के अंदर आए, इंडस्ट्री में आके काम करे। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होना था, क्योंकि अगर आदमी बाहर काम करता था, थोड़ा घर में भी काम कर लेता था, और औरत अगर वो संभाल रही थी, तो उसको जो एक एक्स्ट्रा, उसके पास एक सोर्स था, या ऐसा एक उसके पास बैकअप था, कि अगर वो इंडस्ट्री में काम नहीं करता तो अपने हाउस होल्ड में काम कर लेता। अब उस हाउस होल्ड से भी अगर आप औरत को हटा दोगे, तो वो हाउस होल्ड खत्म हो जाएगा, उसका बैकअप खत्म हो जाएगा। जब बैकअप खत्म हो जाएगा, तो वो पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, या सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सब जगह, रशिया में भी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स ही चल रही है। अल्टीमेटली कैपिटल के आधार पे मार्केट्स चल रही है, कैपिटल के आधार पे इंडस्ट्री चल रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट के हाथ के अंदर होता है। पॉलिटिकल लॉबी सारी खरीदी जाती है, इंडस्ट्रिस्ट लोग अपने पैसा देके पॉलिटिकल लॉबीज खरीदते हैं, फिर अपनी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। तो इनको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जब आदमी को कम पे करना था और उसका बैकअप खत्म करना था, तो इनकी स्ट्रेटजी थी कि औरतों को भी इंडस्ट्री में शामिल कर लो। तो फिर धीरे धीरे इन लोगों ने एक सोशल रिफॉर्म के नाम पे फ्रीडम ऑफ वुमेन शुरू किया। तो विमेन फ्रीडम शुरू होने के बाद औरतें भी इंडस्ट्री में, इनके वेस्ट में जाने लगी, फिर धीरे धीरे बाकी देशों में होने लगा, इंडिया के अंदर भी ये होने लग गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, नंबर 1, परिवार टूटने लग गए। नंबर 2, सबसे जो इनको बेनिफिट क्या हुआ, कैपिटलिस्ट को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो उनको ये बेनिफिट हुआ कि जहां एक आदमी को उनको 100 रुपये देना पड़ रहा था, अब उनको उस 100 रुपये में उनको 2 लेबर अवेलेबल हो गई थी, और उसमें भी आदमी को वो 50 दे सकते थे, तो औरत को भी 50 नहीं देकर औरत को 20 रुपये में हायर कर रहे थे। तो एक तरफ तो उनको एक ही आदमी को जितना पैसा देना पड़ता है, इतने में 2 नहीं बल्कि वो 3 या 4 हायर कर लेते थे, और उनके पास एक्स्ट्रा लेबर होने लग गई। तो विमेन के काम करने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक्स्ट्रा लेबर मार्केट में आने लगी, जिसकी वजह से लेबर मार्केट चीप हो गई। जो लेबर थी, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज चीप होने लग गई। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
अब इसके अंदर हम जो फेमिनिस्ट कहती हैं कि विमेन स्मोक करे, विमेन ड्रिंक करे, विमेन इंजॉय करे, तो कभी भी ऐसा सोसाइटी के अंदर जो वो कह रही है वो कोई नई बात तो है नहीं. दैट इज नॉट कॉल्ड फेमिनिज्म टू माई नॉलेज. दैट इज नॉट द फ्रीडम ऑफ वुमेन, क्योंकि वो फ्रीडम तो पहले से मौजूद थी. आप ट्राइबल सोसाइटीज को देखते हैं तो वहां पर ऑलरेडी विमेन स्मोक भी कर रही थी, ड्रिंक भी कर रही थी, एंजॉय भी कर रही थी. और ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर आज जो चीज एक्स्ट्रा मैरिटल जिसे वुमेन फेमिनिस्ट कहती हैं, तो वो तो मोर देन वन हस्बैंड्स भी ऐसी ट्राइबल सोसाइटीज, ट्रेडिशनल सोसाइटीज रही हैं, मोर देन वन वाइफ्स या मोर देन वन हस्बैंड्स. और हमारे भारत के महाभारत में भी द्रौपदी का जो संदर्भ आता है, मोर देन वन हस्बैंड है, और ऐसे कई संदर्भ हैं. तो ऐसा नहीं है. फ्रीडम ऑफ वुमेन तो ऑलवेज थी विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ एक परिवार के सीमित रहने में, लेकिन जो वो उसकी वजह से, जो विमेन की वजह से जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री चल रही थी, जब वो वहां से काम से हट गई तो वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई कंप्लीटली. और आज भी अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो कई इंडस्ट्रीज हैं. चप्पल जूते बनाने की जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पे औरतें काम करती है. कुम्हार का जो काम है उसमें औरतें काम करती है और घर में भी रहती है, और काफ़ी लेबर वो लोग करते हैं. और आज भी जो कई इंडस्ट्रियल काम है उसके अंदर भी वो लोग औरतों को घर पर जाकर काम देके आते हैं. मैं देखता हूँ कि स्टिकर लगाने का काम, बटन लगाने का काम, तो वो भी घर पे बैठ के वो कर लेती हैं. लेकिन फर्क ये आ गया है कि पहले काम उनका था, राज उनका था, अब काम किसी और का करते हैं और चंद पैसे उनको मिलते हैं, और उनके हस्बैंड्स का जो लेबर रेट है वो डाउन होता चला गया. तो ये अभी विमेन का जो सोसाइटी के अंदर रह गया है. तो एक नॉयर लिटरेचर आया था फ्रांस के अंदर कई सालों पहले, और उस पर कई मूवीज भी बनी, और ऑर्सन वेल्स ने कई फिल्म बनाई हैं जिनको नॉयर मूवीज से कह के जानी गई. तो उन मूवीज की खासियत ये थी कि उसके अंदर एक चीज थी कि आदमी का जो औरत से रिलेशनशिप है वो खराब है, डिस्टर्ब हो जाता है. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद आदमी का औरतों से जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं उसमें एक खटास आ गई. और क्योंकि वो जो औरत का एक रिस्पेक्ट थी या एक उसका जो रोल था, वो रोल खत्म होता गया. और वो डोमिनेंट, हम उसको डोमिनेंट तो बनाते गए, बट वो एक लाइफ पार्टनर से हटकर हमारी एक कॉम्पिटिटिव पार्टनर बन गई. और सबसे मेजर इम्पैक्ट इसका हुआ ब्रेकिंग ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज आप अगर वेस्ट में देखें, जहाँ पे ज़्यादा विमेन फ्रीडम के ऊपर जोर दिया जाता है, वहाँ पर फैमिली पूरा है. अरब देशों में नहीं है, वहाँ फैमिलीज हैं. अफ्रीकन कंट्रीज में इतना जोर नहीं दिया था, वहाँ फैमिलीज हैं. लेकिन आप वेस्ट देखिए, वेस्ट के बाद इंडिया आ रहा है. इंडिया में तो सिस्टम, वैल्यू सिस्टम आया है ये वाला, क्योंकि यहाँ भी हमने कहा है कि मर्दों के साथ करो, जोर लगाओ, कंधा लगाओ. एजुकेशन होनी चाहिए, औरतों के पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, नो डाउट. लेकिन जो तरीका हमने वेस्ट का अपनाया है, क्या उस वेस्ट के आधार पे हमें वो तरीका अपनाना चाहिए? औरतों की एजुकेशन करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट. हमारे इंडिया के जो पुराने स्कॉलर्स रहे हैं, चाणक्य का मैंने पूरा चाणक्य नीति पढ़ा है, उन्होंने भी औरतों की एजुकेशन के ऊपर जोर देकर कहा है. हमारे कई इंडियन स्कॉलर्स ने कहा है एजुकेशन अपनी जगह पर है, लेकिन एजुकेशन के बाद क्या, क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार को संभालना, ये औरतों के, घर को संभालना, कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनली ही नहीं, बायोलॉजिकली भी फीमेल्स का रोल नेचर के अंदर निर्धारित किया गया है. औरत ही दूध देती है, पुरुष दूध नहीं दे सकता. औरत ही अपने सीने से लगा के दूध पिला सकती है, पुरुष नहीं पिला सकता. इसलिए पैदा हुए बच्चे को साल, 2 साल, 3 साल माँ के करीब रहना ही है. बच्चे को जो माँ की जरूरत है वो माँ की जरूरत है. तो अब जब हम फिल्म्स की राइटिंग कर रहे हैं, तो जैसे मैंने शुरू किया कि कोई बॉम्बे पॉइंट ऑफ व्यू या वो पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने सीरियल्स में देखा है, वही बॉम्बे पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने रख दिया, औरत की फ्रीडम और ये वो. बट द प्रॉब्लम इज, हम औरत का जो स्टेटस है सोसाइटी में, तो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते. हाँ, बिफोर वैदिक काल और आफ्टर वैदिक काल देखते हैं, बिफोर वैदिक काल भी देखते हैं, तो आफ्टर वैदिक काल जरूर गिरा है, लेकिन बिफोर वैदिक काल ऐसा नहीं रहा. हमारे यहाँ पर स्वयंवर का प्रथा रहा है, जिसमें राजकुमारियाँ खुद अपना वर चुनती थी. तो ये फ्रीडम ऑफ वुमेन हमारे यहाँ पर रही है. हमारे यहाँ पर ऐसा भी रहा है कि विमेन कई बार नेतृत्व करती थी, वो महारानियाँ बनकर भी करती थी. आज तक
अमेरिका के अंदर एक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है, ब्रिटेन में आज तक एक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है, लेकिन हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों जगह पर फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स रही हैं। तो हमारे यहाँ पर विमेन को डिग्रेडेशन जो शुरू हुआ वो बाद में लेटर ऑन शुरू हुआ है, लेकिन बिगनिंग के अंदर हमारे यहाँ पर नहीं था। फिर हमारे यहाँ पर इस्लामिक इन्फ्लुएंस आया, पर्दा सिस्टम आई, और उसके बाद कई कई चीज़ें आती है, और फिर वीमेन प्रोटेक्शन की बात आ गई, क्योंकि वीमेंस को उठा लिया था, युद्ध बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, तो फिर वीमेन को थोड़ा सा डिटेन करने की, घर में रखने की, और वो सब बातें आने लगी। लेकिन ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं था कि वीमेन कोई सप्रेस्ड क्रीचर था, कोई सप्रेस्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी थी। उसका एक स्पेसिफिक रोल था और वो अच्छा था और उसका फ्रीडम भी था। अब क्या हो रहा है, अब मेन बात यह है कि अब हम जब विमेन को जब हम सिनेमा पे दिखा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, खाली हम सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छी हमने मस्त कहानी बना ली, कॉमेडी बना ली, ये बना ली, हमें, क्योंकि पर्टिकुलरली वेब सीरीज में तो खास करके, फिल्म में चल जाता है, वेब सीरीज में तो कैरेक्टर को प्रॉपर शो करना, कैरेक्टर के अंदर की स्ट्रेंथ को शो करना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और जब वीमेन फ्रीडम की बात आती है तो वीमेन फ्रीडम कहाँ चलती है, तो वीमेन का जो रोल है सोसाइटी के अंदर अब, तो वो अगर हम मीडिया को उठा के देखें तो मीडिया तो उसको एक हॉट केक, एक हॉट पीस रखता है। सोसाइटीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई, लड़के की अगर जॉब है, लड़का कहता है मेरे को तो वाइफ भी जॉब वाली चाहिए, जबकि वो ये नहीं सोचता कि अगर वाइफ भी जॉब वाली होगी, आगे बच्चों को संभालना भी होता है, घर के काम भी होते हैं, तो वो कौन देखेगा। और पूरा वो सोचते हैं हम नौकर चाकर रख लेंगे, वो पूरा उनका फैमिली कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो औरत को, फीमेल को अब हम एज ए फिलोसफर कैसे समझें। हमें सबसे पहली बात तो फीमेल को जब हम लिख रहे हैं, सबसे पहले टेक हर एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे हम एक आदमी को ले रहे हैं वैसे ही हम फीमेल को लें, और जितना एम्फोसिस हम आदमी के कैरेक्टर को देते हैं उतना ही एम्फोसिस हम फीमेल के कैरेक्टर को दें। एक फीमेल अनएजुकेटेड या अनअवेयर इक्वल टू एक मैन अनएजुकेटेड या अनअवेयर। अनएजुकेटेड अनअवेयर मैन और अनएजुकेटेड अनअवेयर फीमेल में मेरा जो अपना नज़रिया है, मैंने देखा है ज़्यादा फर्क नहीं है। और एक जो एजुकेटेड और अवेयर फीमेल है वो, और एक एजुकेटेड और अवेयर मेल जो है, उनके नज़रिए में ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन क्या हम ये अब ये देखना है कि क्या फैमिली सिस्टम तोड़ के ही हम एक एजुकेटेड या अवेयर फीमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या वही फीमेल एजुकेटेड या अवेयर कहलाएगी जो बात बात पे हस्बैंड से लड़े या बच्चों को छोड़ने को तैयार हो जाए या तुरंत डिवोर्स को अपने पेपर अपने हाथ में रखकर घूमे? तो आपको एज ए फिलोसफर आपको मैं बताता हूँ, फैमिली लॉस के अंदर हमारे इंडिया में डिवोर्स ऐसे नहीं मिलता। तो कोर्ट भी ये चाहता है कि डिवोर्स ना हो, कि घर बने रहे। तो इसलिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने महीनों तक हस्बैंड और वाइफ को अलग रहना जरूरी है। और वो टाइम पीरियड इसलिए होता है क्योंकि उनका, चलो इतने कोई गलती हो गई होगी किसी से, कोई माफ़ी मांग ले, या अपने दोनों माफ़ी मांग ले, या एक मन मुटाव दूर कर ले, ताकि इनका घर बसा रहे। तो ये एक बहुत पहले दूरदर्शन पे यही सीरियल आया था, एक एडवोकेट था और वो उसके पास डिवोर्स के केस आते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, और वो 80s का दौर था, इसका मतलब वो बॉम्बे का सीरियल था। तो वहाँ जो प्रॉब्लम हो रही थी वो दिखा के पूरे इंडिया में दिखा रहे थे, लेकिन उसमें भी एक ये चीज़ थी कि घर बना रहे। तो वो उसमें ये होता था, हस्बैंड वाइफ आते थे, लड़ते हुए आते थे, और वो जो एडवोकेट्स की टीम थी वो यही सोचती थी कि इनके घर बस जाए, बन जाए। तो वो जो ब्यूटी है फीमेल की, वो ब्यूटी इसमें नहीं है कि हम उसे परिवार से अलग कर दें। वो ब्यूटी इसमें है कि एक परिवार उसको एज ए नॉर्मल पर्सन एक्सेप्ट करे। मैं इंग्लिश की क्लासेस पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, जिसके अंदर यूपी के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, और राजस्थान से हैं, अभी तो शायद एक दो स्टेट के और होंगे, और उनमें ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, और इतने इंटेलिजेंट बच्चियाँ हैं। और जब मैं देखता हूँ कि वो लोग इतना, उनके
इंटेलिजेंसी और जो मेल स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी को फर्क नहीं है। तो क्या हम ये एक लेवलिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये दिखाएं कि भैया वो तो बड़ी स्टाइलिश औरत है, तो स्टाइलिश औरत तो ये होगी जो आदमी को अपने ठुड पे रखेगी। वो नज़रिया जो है ना, वो नज़रिया वो परिवार और घर तोड़ने वाला है। और आप एज ए राइटर डायरेक्टर कहीं ना कहीं आपका एक ड्यूटी भी बन जाता है दैट व्हाट यू आर शोइंग। हाँ, कोई करेक्टर वैसा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आपका नज़रिया क्या है? और क्या आपका नज़रिया यही है कि औरत को मैं खाली एक ब्यूटी हॉट पीस बना के पेश करूँ? हॉट पीस तो एक आदमी भी हो सकता है। अब आजकल जो लड़के अपनी बॉडी उठा के घूमते हैं वो हॉट पीस ही तो है एक तरह से। तो वो भी एक सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए। फीमेल की ब्यूटी मेल्स के लिए, मेल्स की, वो तो एक सत्य है ही, उससे तो हम नकार ही नहीं सकते। लेकिन हम क्या उसको, उसकी इंटेलिजेंसी, उसका जो रोल है परिवार के अंदर, उसको हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई औरत बाहर भी काम करती है, तो क्या उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको लोग नॉर्मल वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपका क्या नज़रिया है देखने का? बहुत कई बार गलत होता है कि औरतों को ज़्यादातर तो एक ऐसा करेक्टर बना के पेश किया जाता है कि औरत सिर्फ गुस्से करने वाली है। और राइटर्स और डायरेक्टर्स सोचते भी नहीं, अगर ऐसा बना बना के पेश करेंगे तो वो ना समझ है, लड़की को ना समझ दिखाया जाता है। हो सकता है कि फीमेल्स एजुकेशन के अंदर मेल से पिछड़ गई हो, अवेयरनेस में पिछड़ गई हो, लेकिन अब आपका क्या रोल है? आप क्या दिखाओगे? आप क्या देखोगे? और जब आप अपना सीरीज का राइटिंग लिख रहे हो, तो ज़्यादातर तो हम लोग राइटर्स मेल्स ही हैं। फीमेल राइटर्स की अलग प्रॉब्लम होती है। फीमेल राइटर्स, मेल राइटर जहाँ तक टेक्निकल में घुसता है, फीमेल राइटर्स इमोशंस में घुस जाती हैं, और उससे जो स्ट्रक्चर पार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है। आदमी स्ट्रक्चर पार्ट को कमज़ोर तो मजबूत बनाता है, लेकिन आदमी की प्रॉब्लम यह है कि वो कभी भी अपने फीमेल कैरेक्टर्स के साथ वो न्यायोचित नहीं काम कर पाता जो अपने मेल्स को वो स्ट्रांग बनाता है। और आज की सोसाइटी में भी आप ये नहीं कह सकते कि फीमेल्स का रोल फैमिलीज के अंदर हो या वर्किंग प्लेस में, क्या कोई भी फीमेल अपनी कैपेसिटी के बिना किसी वर्किंग प्लेस में टिक सकती है? हाँ, टिक सकती है, ऐसे केसेस हैं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो ये कहावत है कि ये कहा जाता है कि भैया असिस्टेंट डायरेक्टर हो, सबको लड़कियां चाहिए, और फीमेल्स आर रेडी नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री। आपको हमारे एक लॉ मिनिस्टर का केस पता होगा, जो कि जज जुडिशरी, हायर जुडिशरी के लिए ही वॉज डूइंग सेक्स विद अदर जजेस। तो ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो हर इंडस्ट्री में है। लेकिन उसके बाद भी एक्सप्लॉयटेशन कह लें हम, ये कंसेंसस, लेकिन उसके बाद भी क्या बिना वर्किंग कैपेसिटी को कोई इंसान कोई काम कर पाता है? तो हमारा जो रोल है, हमें उसका, उसकी इंटेलिजेंसी इंसान की देखनी है, ना कि उसकी सेक्सुअल लाइफ। ये हमको समझना है कि जब हम अपने कैरेक्टर्स को लिखें तो आप पूरा वेटेज उस कैरेक्टर को जब तक नहीं दोगे, जब तक एक जगह मेल्स के साथ, जब तक आप फीमेल कैरेक्टर को भी वेटेज नहीं दोगे, तब तक जो मेल कैरेक्टर है उसको भी आप ढंग से नहीं निकाल के ला पाओगे। कई बड़ी फिल्मों में, लगान को आप ले लेते हैं, मेरे हमारे प्रोफेसर थे, एक बार उनसे जब लगान आई तो देखी थी, तो लगान पे मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था स्क्रिप्ट पे, तो उन्होंने एक बात बोली थी। अमरेश चक्रवर्ती हमारे HOD थे डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग के, तो उन्होंने मुझे बोला था कि लगान के अंदर जो फीमेल का कैरेक्टर है मेन लीड के अंदर, जो आमिर खान के साथ है, उसको ढंग से नहीं, ना तो उसका यूज़ किया गया। शी वॉज ओनली, कभी मोची रागा नाचे, डांस करवा लिया गया उससे, एक दो अच्छा केसरिया कॉस्ट्यूम में थोड़ा आमिर खान के साथ हो गया रोमांटिक बात, उसका रोल ही कुछ नहीं था। शी वाजंट इवन इंस्पिरेशन फॉर द मेन एक्टर, मेन लीड आमिर खान। तो इस तरह से अपने फीमेल कैरेक्टर्स को आपको हल्का नहीं बनाना है, लेकिन हाँ, साथ में आपको ये भी रखना है। लेकिन ये मेरी राय सारी अपनी, मेरी पर्सनल है, जो मेरे अपने रिसर्च और अपने अध्ययन और मनन पे आधारित है, और मेरा अपना एक दृष्टिकोण है। हो सकता है आपका दृष्टिकोण अलग हो, आप स्वतंत्र हो, आप चाहे मेल लेखक हो या फीमेल लेखक हो, आप स्वतंत्र हो अपने दृष्टिकोण को अपने हिसाब से रखने के लिए। हो सकता है
मैंने जो दुनिया देखी हो आपने उससे विभिन्न दुनिया देखी हो, या आपने और भी कुछ ऐसा देखा हो जो मैं नहीं देख पाया हूँ। तो इसलिए फीमेल्स कैरेक्टर्स को आप वर्क करो। और आजकल तो वेब सीरीज में कई बार स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी चल रहे हैं। अगर आप और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि उनको मेल्स तो देखते ही हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू तो होती है, लेकिन उसको फीमेल्स भी ध्यान से देखती हैं। तो आपको दोनों ऑडियंस, दोनों डेडिकेटेड ऑडियंस मिल जाता है। मेल डेडिकेटेड तो होता ही है और फीमेल डेडिकेटेड। और कई बार बहुत सारी खास करके एक्शन मूवीज़ हो गई और स्पोर्ट्स मूवीज़ हो गई, आप देखेंगे कि फीमेल्स का उसमें इतना इंटरेस्ट कम ही होता है, अनलेस अनटिल कि उसका जो कैरेक्टर हो वो फीमेल कैरेक्टर हो। तो जेसिका जोन्स है, जैसे वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। आप फियर द वॉकिंग डेड अगर आप देखोगे अमेजोन प्राइम पे, तो उसके अंदर मेडिसिन नाम की एक कैरेक्टर है, बड़ी जोशीली कैरेक्टर है, वो फीमेल कैरेक्टर है। मेल कैरेक्टर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट है, बट फीमेल। अमेरिकन सोसाइटी ने अभी क्या हो गया, पहले वहाँ भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन अब वहाँ की सोसाइटी और हमारी सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स का एक रीस्ट्रक्चर हुआ है रोल्स का आफ्टर रेवोल्यूशन, वो अब उन्होंने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि हाँ, फीमेल्स कुड बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लाइफ। तो अभी और उनका एक कमर्शियल भी है, मैं नहीं मानता कि उनके सोसाइटी में, हमें लग रहा है कि है, लेकिन आई थिंक सोसाइटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो सोसाइटी अपने हर उसका ध्यान रखे, हर क्लास का, चाहे वो फीमेल क्लास हो या कोई भी क्लास हो। तो अब आप जब भी लिखेंगे, आप ये डिसाइड करिए कि आप अगर अच्छा फीमेल कैरेक्टर लिखेंगे और उसका इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इंटेलिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, तो आपकी लेखनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि एक ही कैरेक्टर पे, आपकी लेखनी बोरिंग नहीं होगी। आप देखिए, आप कई ये कॉप बॉयज मूवीज़ होती हैं, लगती हैं, अच्छी लगती है, लेकिन अगर फीमेल कैरेक्टर नहीं है तो इतनी अच्छी नहीं लगती। आप देखिए कि जो कई ये जो मूवीज़ आ रही हैं जो इस पे होती है, कॉमिक सीरीज पे बनती है, आयरन मैन वगैरह, उसमें भी मेरे ख्याल से उन्होंने फीमेल कैरेक्टर्स जब वो डालते हैं तो एक अलग ही। जब हम कॉमिक पढ़ते थे, राज कॉमिक के अंदर फीमेल कैरेक्टर था, मेल कैरेक्टर था ध्रुव। आप सब ने बचपन में कभी कॉमिक पढ़ी होगी तो हिंदी कॉमिक। तो ध्रुव की बहन जब नताशा आ जाती है और एक और वो ध्रुव की होती है, तो वो आती है, और नागराज की वो आती थी एक, और उसके साथ फीमेल कैरेक्टर जब आती है, तो वो उनका जो स्ट्रेंथ है उससे वो मेल कैरेक्टर को भी स्ट्रेंथ मिलती है, वो कमज़ोर नहीं होता है। तो फीमेल को आगे करने से या फीमेल कैरेक्टर पे वर्क करने से आपका मेल कमज़ोर नहीं होगा, उसको और स्ट्रेंथ मिलती है, उसका जो कैरेक्टर है वो और डेप्थ में चला जाता है, चैलेंजिंग कैरेक्टर हो जाता है। जैसे ब्रेकिंग बैड के अंदर जो वॉल्टर की वाइफ, फर्स्ट सीजन के बाद वॉल्टर की जो वाइफ है, वो फर्स्ट सेकंड सीजन के बाद तो उसकी वाइफ का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता चला जाता है कि लास्ट तक वो, मैंने तो 5 के 5 उसके एपिसोड सीरीज देख लिए, सीजन देख लिए। तो बाद के सीजन में तो वाइफ का ही कैरेक्टर जो है वो संभाल रहा है, पूरी सीरीज को संभाल रहा है, क्योंकि ऑडियंस भी एक आध कैरेक्टर, मेल मेल कैरेक्टर देख के पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। फिर जब फीमेल का जो आप जब उसको एक्स करते हो, चाहे आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि एक फीमेल है, होमली है, उसे इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जब आप उसको और डेवलप करोगे, जब उसको और नॉलेज होगी, और अवेयरनेस होगी, वो और स्टोरी के अंदर घुसेगी, तो वो और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी बन जाती है। लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मेल और फीमेल दोनों को लेवलिंग रख के चलना है, तब तो वो आपका एक वो सूडो फेमिनिस्ट नहीं बनेगा, या वो फेमिनिस्ट बनाना है कि यार जो मर्द कर सकते हैं देखो मैं भी कर सकती हूँ, उस तरह का फेमिनिस्ट करेक्टर बनाना है। तो अब कई सारी आपके पास, मान लो हो सकता है आपका कोई कैरेक्टर ऐसा हो जिसमें आप कह रहे हो कि कोई लड़की है और वो ये कह के चले, गुंजन सक्सेना इन्होंने बनाई कि जो मेल कर सकते हैं वो मैं, लेकिन एंड में तो उन्होंने ऐसा ही दिखा दिया कि भैया गुंजन सक्सेना को आना ही नहीं चाहिए था। वो ना तो उसे वो वॉर पे भेजते हैं और बाद में वो मेल ही आके उसकी हेल्प करने आता है। तो अगर ऐसा करेक्टर बना रहे हो ना, तो फिर ये दिखाओ कि वो, फिर जी करेक्टर में ये मत दिखाओ कि आदमी आके फिर उसकी हेल्प कर रहा है, फिर उसको डिसीसिव दिखाओ और लॉजिकली डिसीसिव दिखाओ।
डिसिसिव मतलब कि वही निर्णय करता है, एंडिंग वही कर रहा है, उसके हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए कोई नहीं आ रहा। वो अगर आप स्ट्रेंथ डालोगे तो हम मान सकते हैं कि आप एक्चुअल फेमिनिस्ट हो, आप औरत को पावर दे रहे हो। लेकिन आपने पूरी स्टोरी में औरत को पावर देके एंड में जो मेन, एक बात बताओ, 90% डिसीजन है औरत ने लिए एक स्टोरी में, 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आखिर की प्रॉब्लम जो सबसे मेजर प्रॉब्लम, वहां पे आप आदमी को लाके घुसा के आदमी से अगर प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे तो आपने वो फेमिनिस्ट बनाया या मैसो वो बनाया आपने, क्या कहेंगे इसे, पुरुष प्रधान बनाया आपने, या फिर उसे नारी प्रधान आपने बनाया। 90% काम तो आपने औरत से करवा लिया, तो वो भी आपको नहीं करना है। हाँ, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई है तो वहां पर भी आपको मेल कैरेक्टर्स के साथ भी अन्याय नहीं करना है। कि अगर गुंजन सक्सेना में आर्मी वाले नहीं चाह रहे थे, वो एयरफोर्स वाले नहीं चाह रहे थे कि कोई फीमेल ना आए यहाँ पर, बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर जॉब। उनको अपनी जॉब की प्रॉब्लम पता थी, कई चीजें होती हैं, और आदमी अगर औरत को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो गलत नहीं होता। वो बात अलग है कि वो करना चाहे तो ऑफ कोर्स एज ए फ्रीडम आप कर सकते हो, और ऑफ कोर्स की सोसाइटी चेंज होती है, मेल का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है चेंज। लेकिन मेल के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जब इस तरह की सिचुएशन हो कि आपकी फीमेल कैरेक्टर वैल्यू सिस्टम तोड़ रही हो, तो उस वैल्यू सिस्टम का कोई तो आधार होगा, कोई तो बेस, कोई तो लॉजिक होगा, तो उसको भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है, तो आपकी कहानी में डेप्थ आएगी। एक तरफा कहानी कभी भी अच्छी नहीं होती। इतनी सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में राजकुमार संतोषी ने बनाई थी, लज्जा नहीं चली थी। इतनी सारी आई थी फिल्में जो कि फीमेल ओरिएंटेड थी, और उसके अंदर लग रहा था कि वो, जब हम एडवर्टीजमेंट देखते थे, लेकिन उतना करके भी नहीं चलते, क्योंकि उसके अंदर आपको, उसमें क्या करते हैं, उसमें वो उल्टा कर देते हैं। उसमें सिर्फ ये कर देते हैं कि फीमेल कैरेक्टर को दिखा देते हैं, हाँ भैया पावरफुल है, ये कर रही है, वो कर रही है, और फिर मेल कैरेक्टर ऐसे खड़ा होता है साइड में, जैसे फीमेल जो होती हैं वो मेल लीडिंग कैरेक्टर वाली फिल्मों में खड़ी होती थी। तो वैसे भी नहीं करना है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के ऊपर रखनी है, तो जैसे नॉर्मल के अंदर आपने एक स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर के साथ फीमेल कैरेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग दिखाया, ऐसे उसके अंदर भी आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के साथ जो मेल होगा वो भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। फिर उसको लुल्लू सा बना के, नन्हे बना के साइड में खड़े कर दो, ऐसा भी नहीं होगा। हर आदमी का भी अपनी सोच होती है, हर औरत की भी अपनी सोच होती है। एजुकेशन और इंटेलिजेंसी एजुकेशन से, वर्किंग एक्सपीरियंस से आ सकती है। जैसे आदमी में ऐसे औरत में। आदमी को भी समझाना, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जैसे पुरुष बच्चे को पढ़ाया जाता है, मेल चाइल्ड, समझाने में बताने वाले के उतनी ही ऊर्जा, उतना ही लॉजिक लगता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ग्रास्पिंग पावर दोनों की सेम होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। आगे सोसाइटी फर्क करती है, वो एक अलग बेसिस होता है, अलग रोल ड्यूटीज के ऊपर होता है, जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं। ये है। अभी एक स्टोरी ऐसी थी अमेरिका के अंदर बनी थी, जिसमें ये दिखाया था कि एक समय ऐसा आता है कि पूरा फीमेल्स का राज है और उनके पास आर्मी वगैरह। आप बना सकते हो वैसी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट लॉजिक होना चाहिए। मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने एक बात बोली थी कभी, हालांकि ये बात आप कहेंगे कि पुरुष प्रधान बात है, बट उस बात में भी एक लॉजिक था कि अगर औरतों को आदमी बनाना हो तो उनको आदमी के इंजेक्शन देकर सेक्स चेंज करा दो, आदमी का सेक्स चेंज करा दो, वो औरत बन जाएगी। हालांकि कहने को ये एक व्यंग है, एक बहुत बड़ा पुरुष प्रधान एक तरह से ताना है, बट इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है। मेल्स का बॉडी, मेल्स की सोच, औरतों की बॉडी, उनका क्या है, उनका ज़्यादा इमोशनल होता है, उनमें एक अलग तरह के सॉफ्ट इमोशंस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, तो साइकोलॉजी में बताया गया, हमने पढ़ा कि जब स्टडी होती है, एजुकेशन में क्या होता है कि मेल्स जो चाइल्ड होते हैं, वो उनके अंदर नेचुरली फिजिकली मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा उछलते जाते हैं मेल्स, क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हाई होती हैं। और फीमेल्स कई बार एजुकेशन में अच्छी बन जाती हैं, बिकॉज दे प्रेफर टू स्टे एट अ प्लेस, कि वो उतना, उनमें एजिलिटी नहीं होती, उतना फिजिकल मूवमेंट उतना नहीं होता। तो वो एक बायोलॉजिकल करेक्टर है। हाँ, हम उस पर थोड़ा विक्ट्री भी कर सकते हैं, जैसे दंगल के अंदर दिखाया, पर वो फिर जो टास्क है वो सबके लिए मुश्किल होता है, और उसके लिए सबको
हार्डवर्क हार्डशिप करनी पड़ती है। जैसे दंगल में उसके फादर बच्चियों के करवाते हैं, अगर कोई मेल चाइल्ड होता तो उसकी भी प्रिपरेशन भी उतनी हार्श होती है। इंडिया के जो 3 टेनिस प्लेयर हैं, अशोक अमृतराज, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, उनकी मदर उनको बचपन में ले जाती थी, 6 बजे गाड़ी पीछे से रखती थी और उनको भगाती थी, तब जाके वो बच्चे इतनी हार्डशिप से जो है टेनिस प्लेयर बने। तो वो कुछ बनना, फिजिकली चेंज करना, वो सबके लिए ही चैलेंजिंग होता है, मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। ये है। और फिजिकल स्ट्रेंथ की जहाँ तक बात है, जो मेरा अपना है, माई वाइफ इज फिजिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन मी आई थिंक। और मैंने देखा है कि कई लड़कियां, कई औरतें फिजिकली, चाहे हम साइंटिफिकली कह लें कि मर्दों की ज़्यादा मसल्स होती हैं, बट दे हैव मोर स्ट्रेंथ देन मैन, उनके आदमियों से ज़्यादा उनमें ताकत होती है। तो ताकत के पॉइंट ऑफ व्यू में भी कुछ कम नहीं होता। ये है। तो अब आप जब लिखेंगे, तो अब आपको मेरी जो अगर बातों पे अमल करेंगे, तो उसमें मेरी बात है, तो आपको ये अमल करना है। नॉर्मल सीरीज लिख रहे हो जो मेल फीमेल दोनों हैं, तो उसके अंदर फीमेल को भी उतनी इम्पोर्टेंस देखो, उतनी रिस्पेक्ट दो, और ये भी ध्यान रखो कि व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ द फ्यूचर, परिवार कैसे रहे। करोड़ों लोग देखने वाले हैं, इंडिया नहीं फॉरेन में भी अब तो देखने लग गए। दूसरा ये, अगर फीमेल पावरफुल फीमेल कैरेक्टर रखते हो, तो उसको भी अपने आप को उठाने में वही स्ट्रगल करनी पड़ेगी जो मेल्स की स्ट्रगल होती है। मेल्स की भी स्ट्रगल कम नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर ये ना हो कि 90% उसकी पावर दिखाने के बाद एक एक तो उसके साथ जो 10वें और मुख्य पड़ाव पे कमजोर दिखा दो उसको, वहाँ पे मेल को लिया हो, या फिर उसके बाजू में बस एक मेल खड़ा कर दो शो पीस के लिए। मेल उसका गुरु भी हो सकता है, मेल उसका टीचर भी हो सकता है, मेल उसकी इंस्पिरेशन भी हो सकती है। जैसे किसी आदमी की इंस्पिरेशन औरत हो सकती है, औरत की इंस्पिरेशन मेल भी हो सकता है। जैसे भारत में मायावती जी रही हैं, उनकी इंस्पिरेशन काशीराम है, काशीराम उनके गुरु हैं। इंदिरा गांधी के गुरु उनके पिता थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल, बेनजीर भुट्टो, उनके फादर फातिमा शेख आई थिंक, उनके फादर भी पॉलिटिशियन रहे हैं। कई फीमेल डॉक्टर्स, उनके फादर्स डॉक्टर्स रहे हैं। फीमेल्स को मेल्स से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मेल्स को भी फीमेल से इंस्पिरेशन मिलती है। बट क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल्स कम है, हम तो बचपन से ऐसे पीटी उषा को देखते आए थे। एक धाविका थी, दूरदर्शन पे आता था, तो वो भागती भी आती थी, लंबी उनका बॉडी था, तो हम देखते थे, मैं भी देखता था बचपन में, हाँ देखो पीटी उषा है, ऐसे भागती भी आ रही। किरण बेदी का काफ़ी नाम था बचपन में। तो इंस्पिरेशन हो सकता है, और स्ट्रगल सबकी बराबर होती है। आप किसी भी वर्किंग कल्चर में जाओ, आप अगर ओवर इंटेलिजेंट हो तो आपको साइड लाइन कर दिया जाता है, और ये चीज़ मेल के साथ भी होती है और फीमेल के साथ भी होती है, सबके साथ होती है। सबको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है, सबके क्रिटिसिज्म होते हैं, सबके ब्लॉक हेड होते हैं, ब्लॉक रोड्स को ब्लॉक किया जाता है, सबके पाथ को ब्लॉक किया जाता है। इसमें कोई मेल फीमेल इतना नहीं होता, स्ट्रगल सबकी होती है। कई लोग चीची पॉपो करने लगते हैं कि अरे मैं तो इस क्लास से हूँ, या अरे मैं तो फीमेल हूँ। ऐसा नहीं है, हर एक की लाइफ के अंदर ब्लॉकेज हर जगह होती है। कोई किस कारण से होते हैं, कोई किस कारण अलग अलग हो सकते हैं, ब्लॉकेज हर जगह होती है। और बताइए, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा था? अभी आप लोग हिंदी के अंदर नेटफ्लिक्स देखते हो, तो एमिली इन पेरिस देखो, जेसिका जोन्स देखो। जेसिका जोन्स तो खैर वैसे एक्शन है, बट वो देखो, एमिली इन पेरिस देखो। मुझे किसी ने बताया था, एक प्रोड्यूसर थी, उन्होंने बताया था देखने के लिए, मैंने कुछ देखा है। मेरे को कुछ देख के कंप्लीट करना। अभी पैथोस मैंने एक एपिसोड देखा था, वो भी फीमेल साइकी से संबंधित है। पैथोस आप देख लो, अच्छा लगेगा आपको। और बॉम्बे वर्जन्स सीरीज के मुझे पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो फीमेल छोड़ो, वो तो एक रिप्रेजेंट भी नहीं करते कहीं ना कहीं। एक यूनिवर्सल अपील क्या, एक लोकल अपील भी नहीं, लोकल मतलब विद इन इंडिया भी अपील उनकी नहीं है। हाउस ऑफ कार्ड्स के अंदर जो क्लेयर का, वो भी हिंदी में डब्ड है, हाउस ऑफ कार्ड्स नेटफ्लिक्स पे। क्लेयर का जो करेक्टर है उसको आप समझो, उसको स्टडी करो, वो भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है।
ब्रेकिंग बैड के अंदर जिस तरह से वॉल्टर की वाइफ का करेक्टर ग्रो अप करता है, वो ग्रो अप देखो उसने कैसे उसको ग्रो किया। उसकी जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, स्काइलर, वो कैरेक्टर आप देख सकते हो। मेडिसिन का कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है, इतनी स्ट्रांग उसको दिखाया है। स्ट्रांग भी है, जहाँ कमी है वहाँ कमी है, बट कैसे वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की, कहते हैं शेरनी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, ऐसा उसका कैरेक्टर है मेडिसिन का फियर द वॉकिंग डेड के अंदर, वो आप देख सकते हो। और कई फीमेल्स हिस्ट्री के अंदर जो खास करके रानी और महारानियाँ रही हैं, उनके भी बहुत, जो रजिया सुल्तान बनी थी यहाँ पर, उनकी साइकी में आप जा सकते हो। अगर आप पीरियड ड्रामा लिख रहे हो तो कई ऐसी फीमेल्स रही हैं। वो नहीं कि रानी की झांसी वॉज नॉट ओनली सोड, सोड तो बहुत बाद में आती है। उससे पहले इंसान की जो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जो साइकी चलती है, किस तरह से वो विचार करते हैं, व्हाट अदर मीन्स दे एम्प्लॉय, क्या अदर मीन्स को वो प्रयोग में लाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। एक 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 रानी भी रही है यूरोप के अंदर, काफ़ी इन्फ्लुएंस उनका रही है, और वो पहले प्रोस्टिट्यूट थी, और उनका जो रूल था बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल कहलाता है। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजन लिए। तो फीमेल्स एट द पावर पोजीशन हैव आल्सो प्लेड, सो यू कैन आल्सो, आप उसको भी एक एक्सप्लोर कर सकते हो कि जो औरतें सत्ता के उसमें रही हैं। हमारे इंडिया में सोनिया गांधी लेटेस्ट एग्जांपल है, मायावती है, ये ममता बनर्जी हैं, और जयललिता रही हैं। लेकिन उसका कैरिकेचर मत बनाओ, उसका कार्टून मत बना दो। कार्टून तब बनता है जब आप उसको, दो चीज़ों से कार्टून बनता है। एक तो जब आप उसको दुर्गा बनाए, तो जैसे रेखा का, एक तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस की ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो उनका करियर खत्म होने लगता है, एज बढ़ती है, तो दुर्गा माता बन के आ जाती हैं। तो दुर्गा और चंडी बन के वो करेक्टर मत बनाओ। साइकी में जाओ, स्ट्रगल में जाओ। जैसे एक आदमी भी स्ट्रगल करता है, ऐसे एक औरत की, चाहे वो मिडिल एज की औरत हो, उसकी भी एक स्ट्रगल होती है। उस स्ट्रगल को एक्सप्लोर करो, उसके डिसीजन किस तरह से वो लेती है, उसको क्या डिफिकल्टीज आती हैं। बड़ी डिफिकल्टी नहीं कि उसको जाके किसी सीधा जाके वो, एक आ रही है इसके फिल्म कंगना की, कि वो रैम्बो बन गई है और रैम्बो की तरह रेजिडेंट एविल बनने की कोशिश करो सीधा, वो नहीं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। तो सर हम फीमेल का पावरफुल नेगेटिव करेक्टर दिखाएं, क्या फीमेल का तो नेगेटिव करेक्टर, पावरफुल नेगेटिव करेक्टर। नेगेटिव, क्या मतलब, पूरी लाइन बोलो। सर नेगेटिव करेक्टर जैसे होता है, हाँ हाँ फीमेल का हम दिखाना चाह रहे हैं, हाँ हाँ। उसको पावरफुल, वो क्या सर कैसे, मतलब सही रहेगा आपको? देखो, नेगेटिव कैरेक्टर चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ठीक है, तो वो इंसान जो होता है, उसमें जैसे आप विलेनस रोल या नेगेटिव कैरेक्टर आप मेल का डेवलप कर रहे हो, वैसे ही फीमेल का डेवलप करो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब आप विलन या नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप करते हो, तो उसके भी, उसको बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल वाइट, बिल्कुल ब्लैक मत शो करो। उसके अंदर शेड डालो, ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे। मतलब कहने का है कि उसका भी जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, उसको भी डालो। अगर कोई लेडी का अगर नेगेटिव कैरेक्टर बन रहा है, तो उसका कोई ह्यूमन एस्पेक्ट तो होगा, या उसकी कमी क्या है, एजुकेशन उसकी कमी है, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड उसकी कमी है। एट समवेयर जो लोग ज़्यादा नेगेटिव बनते हैं सोसाइटी में, कहीं ना कहीं दे आर मॉरन्स, दे आर बेवकूफ़ होते हैं वो लोग। क्यों बेवकूफ़ होते हैं? वो बेवकूफ़ होते हैं क्योंकि उनको इतनी अक्ल नहीं होती कि जो काम वो सोसाइटी के साथ मिलके अच्छे से कर सकते हैं, उसी चीज़ के लिए वो स्ट्रगल करते हैं या गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी दिखाओ, या कहीं ना कहीं उनकी आइडिया सर इसी पर। अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक यूनिवर्सली है। जब घरों के अंदर, जैसे जब बच्चा बढ़ रहा होता है ना, तो उसको वहीं से घर की सुनना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है, कर देती है। वो देखना शुरू कर देती है, जैसा वो देखती है वैसी वो बन जाती है, या वो बन जाता है। और आगे क्या होता है, जब उसके आगे रिलेशनशिप बनते हैं, तो वो उन रिलेशनशिप के साथ भी वही बिहेव करता है, बिहेव करती है जैसा वो बचपन से करती आ रही होती है। और वैसे ही उसका रिलेशनशिप अगर बचपन से जो देखते आ रहा है या आ रही होती है, वो ठीक हो जाते, ठीक चलते हैं, तो उसके भी ठीक चलेंगे आगे। और पीछे खराब रहे
तो उसके आगे भी खराब ही चलेंगे, आगे भी खराब होंगे। और ये एक सर्कल बन जाता है लाइफ का, वन पीढ़ी टू अनदर पीढ़ी, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, यही सर्कल चलता जाता है। तो ब्लॉक हेड होता है इंसान का, क्यों इंसान अटक जाता है, क्यों इंसान रुक जाता है कोई ढंग से काम करने में, क्यों वो गलत रास्ते अपना लेता है। तो उसके वो ब्लॉक हेड को भी दिखाओ और उसको थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक वे में भी दिखाओ। कि एक औरत हो सकता है मर्डरर बन जाए, लेकिन वो क्या क्यों बन गई मर्डरर? एक तो कुछ ना कुछ उसकी कमी रही होगी, या कुछ औरतें भी या फीमेल भी किसी चाइल्ड की तरह बचपन से अग्रेसिव हो सकती है। प्लेंटी ऑफ रीजंस, बट रीजंस को जरूर दिखाओ कि उसका रीजन क्यों है ऐसा। उससे उसके करेक्टर को डेप्थ मिलेगी। वरना ऑडियंस सोचता रहेगा भाई राइटर ने बताया क्यों नहीं यार, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जैसे क्लेयर का कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड जो करेक्टर है उसके इतनी स्टोरीज पास्ट की हमें पता चलती है, दिखाते नहीं है लेकिन बताते हैं, हमें पता लग जाता है। वो वाली मत शो करो कि भैया केकेई और मंथरा का करेक्टर है बस, ऐसा नहीं, लॉजिकल करना आपको। और बताओ। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ, छोटी क्लास है, ठीक है। जो लोग नहीं आए उनको वीडियो मिल जाएगा इसका। हैव अ नाइस डे, बाय।